राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जटनी व्लॉग्स में। और अभी टाइम हो रखा है 3:30 बजे का। आज है संडे और आज हमारी चल रही है सफाई। ये मेरे होठ पे पता नहीं क्या हो गया, मतलब अजीब 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 सा हो रहा है। पहले गांठ गांठ सी लग रही थी कि कुछ गांठ गांठ टाइप का है, अब वो गांठ गांठ भी नहीं लग रही है, पर दर्द हो रहा है और ऊपर की स्किन अपने आप ही उतर गई। हो जाएगा। तो आज है संडे, बहुत दिनों के बाद आज हमने बनाए थे आलू के पराठे। आलू के पराठे खा पी के सुबह उठे तो बारिश चल रही है 2 दिन से। और आज बुटीक का ऑफ है, और बुटीक के ऑफ में ऐसा रहता है कि कोई अर्जेंट का पीस हो तो निकाल देते हैं, अदरवाइज़ फिर बाकी काम नहीं करेंगे, बस अर्जेंट का ही करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो अभी अर्जेंट का एक पीस है तो वो करना है। अभी भैया लोग आए नहीं हैं, अभी वो ऊपर ही हैं, रेस्ट मोड में हैं। आने वाले हैं, बस कोई कोई मिनट जा रही है, 2 घंटे में निकल जाएगा सूट। तो ये सीन हो रहा है। और क्योंकि कल शाम को ही बुक हुआ था तो फिर वो अस्तर वगैरह धुलना भी होता है, सूखना भी होता है, और ऐसे मौसम में सूखना बहुत बड़ी समस्या है। तो उस वजह से, और कपड़े मेरे बहुत सारे हो रखे थे। वॉशिंग मशीन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करवा दी है। तो वॉशिंग मशीन का इन्होंने फिर वहाँ बाथरूम में मैंने रखवाई, तो बाथरूम में पावर का स्विच नहीं था, बोर्ड नहीं था, तो उस वजह से फिर वो वॉशिंग मशीन तो शिफ्ट हो गई पर चालू नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ पावर के बोर्ड की वजह से। फिर इन्होंने कल जुगाड़ जुगूड़ कर करा के कुछ, और कल वो चालू करी। फिर कल भी कपड़े धुले 2-3 बारी, और अभी बंद हुई है। अभी वो कपड़े निकाल के डालने हैं। और जो रैक मैंने मंगवाया है स्टैंड सुखाने वाला, उसी पे सुखा रही हूँ, क्योंकि बाहर का तो कोई सीन ही नहीं है इस मौसम में बाहर कपड़े डालने का। वो सूखने की बजाय और गिले और हो जाएंगे। एक दिन मैंने तौलिया डाल दिया, मैं भूल गई, और वही इधर उधर निकल जाते, तो बालकनी बाहर की साइड दरवाज़ा बंद हो जाता है, इतना ध्यान भी नहीं रहता, और वो तौलिया बाहर ही रह गया। रात को आ गई बारिश, सुबह वो तौलिया भाई साहब तो तौलिया गिला, ठीक है। तो ये वाला सीन हो रखा है। और सुबह लेट उठे, फिर अपना खाना पीना धीरे 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 लगे रहे। तो अभी मैं क्लीनिंग करके आई हूँ। पहले ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम धोया अच्छे से, दीवारें दूरे गेट वेट सब ग्राउंड फ्लोर वाला धोया। और यहाँ पे फिर मैंने सेकंड का धोया, सेकंड वाले पे पूरा अच्छे से क्लीन करके फिर मैं आ गई। और फर्स्ट में हमारे बाथरूम में वैनिटी लगवाई थी मैंने, यहीं पे बनवा के ही लगवाई थी, और वो लगवाई थी हमने पीवीसी बोर्ड की वैनिटी बनवाई थी। बट वो वैनिटी में जो पेंच वेंच होते हैं ना, मैं क्यों कर लिया। वैनिटी में जो पेंच थे ना, वो वॉश बेसिन के बिल्कुल नीचे था, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को सही से बनानी नहीं आई ये वैनिटी। तो उस वजह से वैनिटी के अंदर जब वॉश बेसिन को धोती थी ना, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी जा रहा था, चला जाता था, मतलब छींटे वगैरह लगना ये वो, तो उसमें जो है वो पेंच वेंच पूरी तरीके से जंग लग गया था। तो वो मैंने हटवा दिया आज। मैंने कहा यार इसको हटाओ, हो गया फैशन वैशन, इसको हटाओ और इसको क्लीन करो, मतलब नहीं हो रहा ये मेरे से, इरिटेट होगी मैं उस चीज़ से, ठीक है। नीचे वाले में है, ग्राउंड फ्लोर पे वैनिटी लगवा रखी है, यहाँ पे भी सेम वैनिटी थी, बट उसको मैंने हटवा दिया। मैंने कहा ख़त्म करो इस कहानी को। तो वो इतने मजबूत तरीके से फिक्स कर रखी थी कि मेरे से तो वो हिलने नामुमकिन थी। तो अभी सर साफ बाथरूम में वो लगे हुए हैं, वो हटा दी, खोल दी। अब वैनिटी में जो सामान था, अब उसको उसके लिए एक रैक लेके आना है। रैक जो ग्लास वाले होते हैं ना, कॉर्नर वाले स्टैंड, वो लाने हैं और वो लगवाऊंगी, पर वो आए नहीं हैं। मैं एक बार सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, बट फिर मेरे को क्वालिटी का इशू लगा उनमें, कि पहली बार चीज़ ले रही हूँ, मेरे को नहीं पता है उसके बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो और उसमें बहुत सारे और भी कुछ ऑप्शंस होते होंगे ना, तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को, उस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया ऑनलाइन लेने को, कि मैं एक बार जाके खुद से देख के 2-4 चीज़ें देख के और तब करूँगी। क्योंकि देखो, घर एक ऐसी चीज़ है ना, कि
उसमें रोज आपके आइडिया कुछ ना कुछ बदलता रहता है। या ये नहीं, एक बार हम कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, फिर हम उसको वैसे पोस्टपोन करते हैं। अब मैंने किचन में चिमनी लगवा ली है और सब कुछ सेट है, मेरी किचन सेट है, मॉड्यूलर किचन है। बट अभी मेरे को किचन में फिर से मेरे को एक चीज़ खटक गई है कि ये चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी जो किचन का काम करते हैं उनसे, कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या मैं सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही हूँ। तो अगर वो हो जाती है सक्सेसफुली तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं वो पहले भी बोली थी जिन्होंने किचन बनाई थी, बट उन्होंने पता नहीं क्या बोला था, तो वो आइडिया मेरा रुक सा गया था, है ना। तो अभी मेरे को करूँगी मैं इस पर कुछ ना कुछ, मैं आपको बताऊंगी जब करूँगी। और ये देखो कौन गई, ये रही। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा लिंक पे जो है वो अभी स्टॉक अपडेट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस अवेलेबल हैं। मेरा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। मेरा लिंक फ्रॉम बुलबुल शॉप है। मैं दी थी आप तो। ये देखो ये है वो वैनिटी, और अभी हमने इसको उखाड़ दिया। ये ऊपर इसके पल्ले रखे हुए हैं और साइड में, और वहाँ पे ये जो सॉफ्ट क्लोज वाली थी ये वैनिटी, तो उनमें जंग लग गया, और इस वजह से मैंने मैंने कहा इसको पार करो, ख़त्म करो, इसको हटाओ, साइड करो। तो अभी इसको ये बाहर पार्सल करके आएंगे। ये देखो अंदर जंग, पानी अंदर जा रहा था, और ये पीवीसी है। अगर पत्थर वगैरह होता तो उसको तो हम क्लीन कर सकते थे, और इसको मैंने बहुत रगड़ा, पर इस पर पीवीसी का क्या है कि जहाँ पानी पड़ रहा है ना उस पर दाग हो रहा है, वही दाग बन रहा है, तो वो क्लीन भी नहीं हो रहा। और ये नीचे वाला पार्ट देखो, ये पूरे जंग खा गए। तो इस वजह से मैंने कहा इसको पार करो, हटाओ, इसको ख़त्म। और ये एक पार्सल अभी आया है, मैंने नहीं खोला था पर इन्होंने खोल। कोई भी पार्सल आता है ना मैं नहीं खोलती हूँ, मैं बस ला के रख देती हूँ कि जब इसका कुछ काम होगा तब देखूँगी। तो बट ये उसको आते ही फटाक से खोलते हैं। इसमें क्या है, दिखा जल्दी से दिखा। तो इन्होंने इसको खोल के रख दिया है, और इसकी वीडियो बनाऊंगी जब आप लोग के साथ शेयर कर ही दूंगी। तो ये चल रहा है भाई। और सेकंड फ्लोर पे मैं पूरा मतलब सोफ़े हैं, एक अलमारी वहाँ दीवार में बनी हुई है, एक मैं वैसी रखने का सोच रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि ट्रिपल डोर वाली अलमारी में खरीदूँ जिसमें एक साइड मिरर हो और दो में मतलब स्टोरेज वगैरह के लिए। बट हाँ भाई, हाउस टूर अगर चाहिए, वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार बोल लिया, पर हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि ऐसे ना मतलब बुटीक सेटअप और ये सारी चीज़ों में बहुत बिजी हो जाती हूँ अकेली होके। तो अकेली और क्या अकेली है, हाँ। और आप कड़े बड़े चज करो। तो भैया हाउस टूर चाहिए तो कमेंट में बताना ज़रूर। तो क्योंकि चुटपुट ना अभी चल ही रही है, पर मैंने ये देखा है कि हाँ घर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम चेंजमेंट सोचते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, अरे ये ऐसे गलत हो गया, ऐसे होना चाहिए था। तो वो चीज़ें चलती ही रहती है। क्योंकि बाथरूम में मैंने बोल के वैनिटी लगवाई थी कि भैया वैनिटी लगाना, उन्होंने लगा दी, और अब मैंने वो खुद से ही उखड़वा दी, उनका हटाओ इसको। अब मेरे को वो साइड वाला चाहिए जो ग्लास वाले आते हैं, कॉर्नर में लगते हैं वो, या फिर कुछ और उसके अलावा कुछ एडवांस में उससे बेस्ट कुछ मिल गया तो वो देखते हैं कैसे क्या रहता है। आइडियाज़ तो मेरे दिमाग में बहुत कई सारे आ रखे हैं, पर वो सक्सेसफुल हों तब की बात। और सेकंड फ्लोर हमने रेंट पे दिया था, अब वो रेंट से हमने क्यों हटा दिया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि कई महीनों का आ रहा है कि आपने रेंट पे दे दिया था, वो कब चले गए, वो क्यों चले गए, तो उसका जवाब भी देती हूँ मैं। थोड़ी सी देर रुको, 2 मिनट, कोई मैसेज आ रहा है। ये जो मेरी वैनिटी थी ना, ये वाली, ये उधर थी उस वॉश बेसिन के नीचे, और एक तो वो वाला पोर्शन इससे कवर हो रखा था, मतलब ऐसा मतलब खिचपिच सी लगती थी कि कुछ भीड़ है। पर इसमें सामान काफ़ी आ जाता था, स्पेस था, क्योंकि इसमें 2 पार्टीशन थे तो उस वजह से। बट एक तो उसके नीचे से मतलब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही थी, और एक जो ये पानी वाला इशू, ये वाली चीज़, मतलब जहाँ से पानी गया ना वहीं पे इस पे दाग गिर गया, और ये वाला जंग का
ये इशू था इसमें। और ये पीवीसी का बनवाया था, बहुत महंगा आता है यार ये, बड़ा महंगा। और बड़ी सोच सोच की चीज़ें करवाई थी कि पीवीसी है, कुछ आग पानी किसी से भी कोई भी इशू नहीं रहेगा। बट जंग का हमने नहीं सोचा था कि जंग भी लग जाएगा, चीज़ ऐसे ख़राब हो जाएगी। तो ये हो रहा है भाई। तो वेनिटी पीवीसी की ना बनवाएं, ये मेरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हो ना। पूरी पे जंग लग गया और हटा के खुद ही फेंकनी पड़ेगी। अब वेनिटी का कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि क्या हो सकता है ना, तो उस तरीके से। और अभी इसका क्या कर सकते हैं, क्या इसको रखना चाहिए, सोचती हूँ मैं कुछ, क्या इस पर कुछ मतलब कि बाहर से इसको डेकोर वगैरह करके कुछ सामान रखने के लिए हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो किराएदारों कब चले गए और क्यों चले गए, और दोबारा किराएदारों को मैंने क्यों नहीं रखा। दोबारा किराएदार इसीलिए नहीं रखे भाई, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैं अपने काम में बिज़ी, और जब वो आए तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि भाई देखो साफ़ सफाई से रहना, मेरा पहला घर है, बहुत मेहनत से है और अभी बहुत मेहनत करनी है ना। तो घर लेना बहुत, मतलब घर लेना भी बहुत मुश्किल है, पर घर लेने से ज़्यादा उसको बना के रखना एक बड़ी सी वो हो जाती है कि लेके चीज़ को ख़राब करने के लिए नहीं छोड़ना, उस पर केयर भी मांगती है चीज़। तो वो थे दो माँ बेटे, मतलब दो बेटे थे और एक उनकी माँ थी, पर वो यहाँ किसी इंडस्ट्रियल एरिया में थे, तो उनका नरेला वो शिफ्ट हो गए कि नरेला किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वो उस वजह से फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और अगर वो शिफ्ट ना भी करते तो भी मैं उनको बोलने वाली थी कि भाई आप सफाई नहीं रख रहे हो, क्योंकि बाथरूम की हालत ना भाई साहब, बाथरूम, बालकनी, किचन बहुत गंदा कर रखा था, बहुत ज़्यादा गंदा। और वो बोलते ऐसे थे कि हम बहुत सफाई करते हैं, हम बहुत सफाई वाले हैं, अपना समझ के रहते हैं, पर हालत बहुत ख़राब कर दी थी। तो उस वजह से मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर हम किराए के लिए ही बना रहे हैं कि हमने ये बिल्डिंग किराए के लिए ही रखी है, तब तो आप बेशक किराए पे दे दो, अदरवाइज, और वो भी दूसरी सिटी के लोगों को किराए पे भाई साहब नहीं। मैंने पहली बार किराए पे दिया था और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा। उन्होंने बहुत गंदा कर दिया, बालकनी में भी उनके जाने के बाद मैंने और जो अर्चना है हाउस हेल्पर, हम दोनों ने सफाई करी थी भाई साहब, जो गंद मचा पड़ा था, किचन के नीचे कूड़ा यूं ही खा खा के ऐसे फेंक रखा था। और तो इस वजह से, और मौसी भी आ रखी थी उस टाइम पे जब उन्होंने खाली किया था, तो उस वजह से फिर मैंने कहा नहीं। उसके बाद बहुत सारे आए किराए पे मांगने के लिए कि भी किराए पे दे दो, किराए पे दे दो। मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हमारा ऑलरेडी फिल है, हम किराए पे नहीं देने वाले। मतलब 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार मान लो, तो उसके लिए मैं ख़राब नहीं करवा सकती, मैं गंदा नहीं करवा सकती, है ना, मैं खाली रख लूँगी भैया। इस वजह से फिर मैंने अपना सेकंड फ्लोर पे अपना ही एक और पोर्शन करने का कर लिया। अदरवाइज़ हमारे लिए ये इनफ है, मतलब मैं, विनय, भाविक, इतने ही तो हैं तो हमारे लिए ये बहुत है। नीचे भी है, ये भी है, और ऊपर टॉप भी है। बट फिर उस वजह से मैंने सेकंड वाला अपना खाली रखा कि कोई प्रोग्राम वगैरह भी होता है तो उस तरीके से भी हमें चाहिए, और कोई और आ जाता है उस तरीके से भी चाहिए। तो मैंने यही सोचा किराए पे नहीं देना भैया, खाली रख लेंगे हम, पर किराए पे हमें नहीं देना, चाहे कोई हमें 20,000 दे दे, पर हम किराए में नहीं देंगे। तो ये था। और किराएदार कब चले गए थे, उन्हें जाए हो गया तकरीबन 5 महीने, मतलब वो 1.5-2 महीने ही रहे थे बस। 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने बोला था कि हम खाली करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप कर दो। फिर उन्होंने बोला कि हम नहीं, मैंने बच्चों को समझा दिया है, हम नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ऊपर एक दिन मैं चली गई तो मैंने देखा भाई जीने में भी ऐसे कूड़ा इकट्ठा कर रखा था, अंदर झांकी तो अंदर भी ऐसे हो रखा था। फिर मैंने आपस में डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही सीन है इनका। तो फिर उन्होंने अपने आप ही बोला नहीं, हमने वहाँ पे देख लिया है, यहाँ तो नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। उनका भाई अब दिल लगाने के लिए हम डपली थोड़ी बजाएंगे तो इस वजह से उन्होंने खाली करके वो चले गए थे। मतलब जब हमने मुहूर्त किया था ना बुटीक का, घर का, उससे पहले ही वो चले गए थे, थोड़े से दिन ही रहे थे बस।
और उसी में फिर मैंने कहा नहीं भैया हम खाली ही रख लेंगे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बड़ा सही है, डिसीजन भी सही है। और अभी ये हो गया, मशीन भी ऊपर चली गई है, कपड़े वगैरह के लिए भी हो जाएगा, तो वो मज़ेदार चीज़ है, ना कोई टेंशन ना कुछ और। तो ये था आपके सवाल कि किराएदार कब चले गए और क्यों चले गए। तो इस वजह से, और आगे मैं किराए पे दूंगी भी नहीं किसी को भी, मैं खाली रखने को रेडी हूँ। खाली क्या, अब तो मैंने फुलफिल ही कर दिया, मतलब उसमें भी सामान वगैरह अपना सेटअप कर दिया है सारा। तो चलो, और अभी इस वैनिटी का सोचती हूँ मैं, अभी इसमें करना क्या है, हम इस पर कुछ अट्रैक्टिव सा कुछ पेपर वगैरह लगा के हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे चीज़ मजबूत है पर इसकी शक्ल ख़राब हो गई है। बाकी मैं मैंने से डिस्कस करती हूँ क्या कर सकते हैं, फिर आपको अपडेट करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।